अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की एक वीडियो एनालिसिस करने के लिए है कि हम एनालिसिस करें। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है टू सन थ्योरी। बिल्कुल दोस्तों, टू सन थ्योरी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अगर एक बच्चा जो है, वालदैन जो है किसी एक बच्चे के ऊपर कितना एक्सपेंस करते हैं 20 साल की उम्र के लिए। अगर हम जो है एक एवरेज घर का जो बच्चा है, एक मीडियोकर फैमिली की मैं बात करता हूं, तो एवरेजली लेट्स सपोज एक साल का किसी एक बच्चे के ऊपर अगर 50,000 रुपये एक्सपेंस आता है, हत्ता कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एवरेज ले रहा हूं ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं इस बात को समझ सकें। दोस्तों, मैं बात करता चलूं कि अगर 50,000 रुपये पर ईयर हम अपने बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, तो 20 साल तक अगर हम 50,000 रुपये ही लगाते रहें तो टोटल 20 साल में जो एक बच्चा है उसके ऊपर तकरीबन 10 लाख रुपए एक्सपेंस आ जाएगा। ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है आमतौर पे, लेकिन मैं एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, टू सन कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है कि एक और बच्चा जिसको हम, एक तो रियल बच्चा है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक उसके साथ जो ही वो बच्चा पैदा होता है एक और बच्चा जिसके ऊपर हमने उतना ही एक्सपेंस करना है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट वाला बच्चा कह सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000 रुपये हर साल, उतना ही एक्सपेंस करते जा रहे हैं जितना कि हमारा जो रियल बच्चा है उसके ऊपर हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो वो भी 20 साल के ऊपर, उसके लिए भी हमने 10 लाख मुख्तस कर दिए, 10 लाख रुपए उसके ऊपर हमने खर्च कर दिया। एक वो बच्चा था जो डेफिनेटली जिसके ऊपर हमने खर्च किया, और एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने बच्चे को मुख्तस किया था। तो दो जो बच्चे हैं इनके ऊपर हमने 20-20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए खर्चा आएगा। दोस्तों, याद रखें कि 20 साल की उम्र में आम तौर पे जो बच्चा है वो कमाना शुरू नहीं करता। इवन अभी उसकी जो हायर एजुकेशन है वो अभी स्टिल गोइंग ऑन होती है, और हायर एजुकेशन में अभी यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो बच्चा मांग रहा होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला निकल आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आके ज़्यादा खर्चा जो है करना पड़ता है पेरेंट्स को। और फर्दर फिर जब मज़ीद 4-5 साल बाद जो है उसकी शादी के लिए भी एक्सपेंस जो है वो लगाना पड़ते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि 25 साल तक आम तौर पे जो बच्चे हैं वो नहीं कमा रहे होते, बल्कि वालदैन जो है उनके ऊपर अभी भी खर्चा किए जा रहे होते हैं। लेकिन वालदैन किसी किस्म की कोई तवक्का नहीं रखते कि ये बच्चा जो है वो हमें देना शुरू कर जाए। वालदैन के लिए यही बहुत खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा जो है वो खुश है। बच्चे को खुश देख के आमतौर पे जो वालदैन हैं वो भी खुश हो जाते हैं और अपना जो डेफिनेटली एक्सपेंस है वो करते चले जाते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, जो दूसरा बच्चा जिसके ऊपर हमने एक्सपेंस किया था उतना ही जितना कि हमारे असल बच्चे के ऊपर किया था, वो था इन्वेस्टमेंट का बच्चा। वो बच्चा जिसको हमने 20 साल तक एक्सपेंस किया उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए लगाया। सोचे दोस्तों, अगर वो बच्चा 20 साल के बाद, अगर वो बच्चा 20 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए जो आपने एक्सपेंस किया था उनके ऊपर 10 लाख एक्सपेंस करने की मद में वो बच्चा आपको 20 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर 40-45 लाख रुपए आपको रिटर्न कर दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल दोस्तों, आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो पैसा जो उस बच्चे के ऊपर आपने लगाया था उसकी नशोनुमा की आपने अपने असल बच्चे की, लेकिन अभी भी वो चूंकि पढ़ता ही चला जा रहा है या कोई अभी वो कमा नहीं रहा 20 साल की उम्र में, लेकिन बिल्कुल पैरेलल वो बच्चा जिसके ऊपर हमने अगेन जो है वो 10 लाख रुपए खर्चा किया था, वो बच्चा अब आपको अगर इकट्ठी 40-45 लाख रुपए इकट्ठी रकम दे देगा तो वो आपके बहुत काम आ सकती है। वो आपके बढ़ापे का सहारा बन सकती है। वो आपके असल बच्चे के भी जो एक्सपेंस आने वाले हैं उसमें हेल्प आउट कर सकती है। उसकी, आपका जो असल बच्चा है उसकी पढ़ाई के लिए वो काम आ सकती है, उसकी शादी ब्याह के लिए वो काम आ सकती है। किस्सा मुख्तसर ये कि वही बच्चा जो आपने बिल्कुल उतना ही खर्च किया था, वो बच्चा आज बड़ा हो चुका है, तनावर दरख्त बन चुका है और आपको एक इकट्ठी इनकम जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दिया उसने, जिससे आपके जो जहनी परेशानियां हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली जितनी भी परेशानियां
आपको लाहक थी उनका खात्मा कर दे, तो दोस्तों इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके साथ साथ वही बच्चा जो है खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर वो वालिद जो एक्सपेंस कर रहा था अपने रियल बच्चे का वो ज़ाहिर है कमाता था तो घर का निज़ाम चलता था, खुदा न खास्ता अगर उसकी डेथ हो गई तो उस सूरत में उसका जो रियल बच्चा है वो तो अभी इस काबिल भी नहीं कि वो अपना पढ़ाई का खर्चा उठा सके। लेट्स सपोज उसकी उम्र 10 साल है या उसकी उम्र 12 साल है या 15 साल है उस बच्चे की, खुदा न खास्ता अगर उस वालिद की डेथ हो जाती है जो उस बच्चे का एक्सपेंस जो है बियर कर रहा था, तो कौन यहाँ पर आके इतने ज़्यादा पैसे देगा कि वो बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा था उसकी मुकम्मल हो सके, वो बच्चा जिसकी आगे शादी होनी है उसकी शादी के एक्सपेंस जो है वो बियर कर सके, वो फैमिली जिसका वो हेड था, अब उस फैमिली को कौन जो है वो उसके एक्सपेंस कौन उठाएगा। तो दोस्तों वही बच्चा जिसको 10 साल का प्रीमियम की सूरत में आपने एक्सपेंस किया हुआ था, खर्चा किया हुआ था उसका भी, वही बच्चा फिर यहाँ पर भी काम आएगा और इस मुश्किल हालात में भी वो आपके साथ रहेगा, इस मुश्किल हालात में भी वो अपने भाई का सहारा बन जाएगा, इस मुश्किल हालात में भी वो आपकी फैमिली का जो है वो सरबराह के तौर पर जो अल्टरनेट उसकी इनकम है उसके वो उसके तौर पे जो है वो काम करेगा और इस मुश्किल घड़ी में भी वो आपके काम आएगा। तो दोस्तों यही वो बच्चा इंश्योरेंस का बच्चा है, ये वो बच्चा इंश्योरेंस है जो कि आपने उसकी प्रीमियम की अदायगी करना शुरू की उसी बच्चे के साथ जो आपका रियल बच्चा था, लेकिन ये बच्चा हम वक्त आपके काम आएगा, खुदा न खास्ता डिमाइस की सूरत में भी और मुद्दत पूरी होने की सूरत में भी ये बच्चा दोस्तों आपके काम आ सकता है। ये एक ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हर मुश्किल घड़ी में ये आपके साथ होगा। दोस्तों अगर किसी ने अभी तक ये एक्सपेंस करना शुरू नहीं किया, ये रकम जो है लगानी शुरू नहीं की अपने बच्चों के साथ साथ इस बच्चे के ऊपर भी, तो आज टाइम है इसके बारे में सोचिए, ताकि आपके जो रियल बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो, वो महफूज हो, आपकी फैमिली महफूज हो, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, आपका बुढ़ापा महफूज हो। दोस्तों इसके ऊपर लाजमी गौर कीजिए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।